2026 की शुरुआत में एक अजीब वायरल ट्रेंड ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को ऑनलाइन हाथ पढ़ने वाला एआई बना दिया। लोग अपनी हथेलियों की क्लियर फोटोज अपलोड कर रहे थे ताकि एआई उनके फ्यूचर, पर्सनैलिटी और लाइफ के बारे में बताए। एआई भी बड़े कॉन्फिडेंस से डिटेल्ड रीडिंग्स दे रहा था। असल में ये बार्नम इफेक्ट था, मतलब ऐसी जेनेरिक बातें जो हर किसी पर लागू हो सकती हैं, लेकिन सुनने वाले को बहुत पर्सनल लगती हैं। शुरुआत में लोगों को ये ट्रेंड मज़ेदार लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग पैरानॉइड होने लगे। रेडिट और एक्स पर मीम्स आने लगे कि शायद CIA सीक्रेटली लोगों के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर रही है। लोग इस पर जोक्स बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सर्वर्स फॉरेंसिक लेवल बायोमेट्रिक डेटा से भर रहे थे। लाखों लोग खुद अपनी परमानेंट बायोलॉजिकल आइडेंटिटी इंटरनेट पर डाल रहे थे। पासवर्ड लीक हो जाए तो उसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स, पाम लाइंस और हैंड रिजेस आपकी बॉडी का हिस्सा होते हैं। यानी लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वही चीज़ ऑनलाइन अपलोड कर रहे थे, जिससे रियल लाइफ में उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है। इन एआई रीडिंग्स को बनाने के लिए विजन एआई मॉडल्स स्किन की टाइनी डिटेल्स तक एनालाइज करते हैं। इसे डिटेल्ड मैपिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ तक कि सिंपल पीस साइन वाली फ़ोटो में भी इतना डेटा हो सकता है कि फिंगरप्रिंट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकें। आज के स्मार्टफोन कैमरास लगभग 1.1 मीटर दूर से भी स्किन वेज पैटर्न्स बहुत क्लियर कैप्चर कर सकते हैं। एआई न्यूरल नेटवर्क्स आपकी स्किन के छोटे छोटे पैटर्न्स पहचानते हैं, जैसे कहाँ रिज खत्म हो रही है या कहाँ स्प्लिट हो रही है। फिर एल्गोरिदम्स पूरा हैंड पैटर्न मैप कर लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि जिस क्वालिटी की फ़ोटो एआई हाथ पढ़ने के लिए चाहिए, वही क्वालिटी बायोमेट्रिक क्लोनिंग के लिए भी काफ़ी हो सकती है। ये हाई क्वालिटी इमेजेस क्लाउड सर्वर्स और चैट हिस्ट्री में स्टोर रह सकती हैं, जब तक यूज़र खुद जाकर उन्हें डिलीट ना करे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कैमर्स या हैकर्स इन फोटोज़ का इस्तेमाल 3D मोल्ड्स और बायोमेट्रिक डीप फेक्स बनाने के लिए कर सकते हैं। इसे प्रेजेंटेशन अटैक कहा जाता है, जहां फेक बायोमेट्रिक डेटा सिक्योरिटी सिस्टम को दिखाकर उसे ट्रिक किया जाता है। अगर सिस्टम फेक फिंगरप्रिंट को रियल मान ले, तो अनऑथराइज्ड इंसान को भी एक्सेस मिल सकता है। यानी अननोइंगली ये वायरल ट्रेंड एक जायंट फिंगरप्रिंट डेटाबेस बनता जा रहा था। इसी वजह से प्राइवेसी एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट्स अब बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को लेकर सीरियस वार्निंग दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के GDPR लॉज बायोमेट्रिक्स को हाईली सेंसिटिव डेटा मानते हैं। अमेरिका में भी एजेंसीज वार्निंग दे चुकी हैं कि अगर बायोमेट्रिक डेटाबेसेस लीक हो जाए तो लोगों के लिए वो रिस्क परमानेंट बन सकता है। 2015 में हुए OPM डेटा ब्रीच में 21 मिलियन से ज़्यादा लोगों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स लीक हो गए थे। और क्योंकि बायोमेट्रिक्स बदले नहीं जा सकते, इसलिए वो खतरा हमेशा के लिए बन गया। अब नए AI लॉज के तहत कंपनीज को बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने के लिए क्लियर यूज़र कंसेंट दिखाना पड़ सकता है। यही से आता है बायोमेट्रिक सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब आपकी बॉडी से जुड़ी आइडेंटिटी पर कंट्रोल सिर्फ आपका होना चाहिए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट साफ बोल रहे हैं, अपनी हैंड फोटोज़ अननेसेसरीली अपलोड मत करो, सेंसिटिव डिटेल्स ब्लर करो, स्ट्रिक्ट प्राइवेसी सेटिंग्स यूज़ करो और AI अकाउंट्स में डेटा ट्रेनिंग ऑप्ट आउट ऑन रखो। क्योंकि ऑनलाइन हाथ पढ़ने वाला ट्रेंड कुछ मिनट का एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स आपकी पूरी जिंदगी की सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं।